राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं फिन निफ्टी का। बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है और निफ्टी 50 की भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। फिन निफ्टी का भी डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि काफी लोग फिन निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। अगर आप यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे, लॉजिक काफी सिंपल है। अगर आप लास्ट ट्रेड पे फोकस करेंगे, मैंने कहा था लास्ट ट्रेड को अवॉइड ही करना है क्योंकि मोमेंटम नहीं मिलता यार। मतलब आप खुद ही सोचो, 2 सेशन में मार्केट ओपन हो रहा है, मोमेंटम कैसे दे देगा मार्केट। यहां पे आप देखेंगे अगर यहां पे पॉजिटिव मोमेंटम भी आया होगा, प्रीमियम नहीं बढ़ा होगा, इवन घटता हुआ आपको दिखाई देगा। इस तरह के ट्रेड होते हैं, ऑब्जर्व करो, नहीं तो दूर रहो। कोई नहीं यही सोचो कि भाई आज भी छुट्टी है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो ये प्रॉपर तरीके से प्रीवियस डे हाई को निकाल पाया, ना ये प्रॉपर तरीके से प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दे पाया। ये किस तरीके से मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे इसी जोन में घूम रहा है। और कितने पॉइंट है ये, 20-30 पॉइंट होंगे, उसमें क्या प्रीमियम आपका उछल जाएगा, सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या हो गया, हमारे लिए जरूरी हो गया ये वाला जोन, यानी कि 21,532। ये वाला जोन हमारे लिए जरूरी हो गया। क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि मार्केट इसका ब्रेकआउट हमें 17 को भी देने की कोशिश कर रहा था, नहीं दे पाया, और 18 को भी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन नहीं दे पाया। हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम इस जोन पे फोकस रखेंगे कि भाई हमें तो वे जोन निकालने हैं ना जो हमारे लिए एक तरीके से डायरेक्शन को बता सकते हैं कि कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज क्या जरूरी होगी हमारे लिए, भाई इस वाले जोन पे हम फोकस रखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहां पे एक बेहतरीन सपोर्ट लिया है 17 को भी, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो नीचे की तरफ ये वाला सपोर्ट रहेगा 21,393। आइए इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी और दे देता हूं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न का या चार्ट पैटर्न का मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फ्री में कोर्स प्रोवाइड करूंगा, उसकी पहली वीडियो आ चुकी है। हालांकि बहुत ही बेसिक सी है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही बेसिक से शुरुआत करूंगा ताकि कल को माइंड में कोई भी क्वेश्चन ना रहे। मेन वीडियोस इसके बाद शुरू होने वाली है। हम आपको जब भी अल्टरनेट डेज पे या वीकेंड पे आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब हम वो वीडियो अपलोड करें आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए बेल आइकन भी ऑन कर देना जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस कोर्स को समझ सके। उस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। पहले आपको सेटअप बताया जाएगा, स्ट्रेटेजीज बताई जाएगी, प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा कैसे फॉर्म होता है या किस तरह की सिचुएशन बन सकती है, उन सिचुएशंस का डिस्कशन किया जाएगा। फिर आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाए जाएंगे चार्ट पे, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ सके कि ये किस तरीके से फॉर्म होता है या इसके बाद मार्केट ने क्या बिहेवियर किया, कहां पे फेल हुआ, कहां पे सक्सेस रहा, कहां पे अवॉइड करना है, उन सारी चीजों का आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। तो वे उम्मीद है आप उस सीरीज का इंतजार कर रहे होंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहने वाली है। तो आइए अब हम यहां पे डिस्कशन करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। एक बार हम इस जोन पे फोकस कर लेते हैं। भाई हम डिस्कशन कर रहे थे ये वाला 21,532 और 21,393, इनका डिस्कशन कर रहे थे हम। ये हमारे लिए कौन कौन से जोन है, कहां से ये चीजें निकल के आई, उन चीजों को समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहां पे मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं। ओके, जल्दी से ड्रॉ हो जाए। ये हो गया ड्रॉ। राइट, ड्रॉ हो गया। तो ये कौन कौन से जोन थे? ये 0.5 वाला था, 21,532 वाला दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या था? 0.32 का 21,393। लेकिन हमारे लिए ज्यादा फोकस करने वाली बात कौन सी है? हमारे लिए ज्यादा फोकस करने वाली बात है इस वाले जोन पे। इस वाले जोन पे हम अपना ज्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि यहां से हमें मार्केट की थोड़ी सी सच्चाई नजर आएगी कि भाई मार्केट में मोमेंटम आ सकता है तो किस तरह का। क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल जाती है तो इसका मतलब मार्केट इस वाले जोन का आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। भाई अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने भी 0.5 का ब्रेकआउट दे रखा है, निफ्टी 50 ने भी 0.5 का, इवन 0.61
8 का भी ब्रेकआउट दे रखा है, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है। और ये दोनों लेवल कौन से लेवल है? अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं तो आपको पता है कि ये वे जोन्स है जो मार्केट को रिवर्स करने की हिम्मत रखते हैं। तो इसलिए हम ज्यादा फोकस कहां करने वाले हैं? इस पे करने वाले हैं 21,677। क्यों? क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तो मार्केट का बिहेवियर समझना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि इस जोन के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होकर रिवर्सल दिखाएगा या फिर यहां पे जाके साइडवेज हो जाएगा। इस चीज को समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर रखा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहां पे आपको ये वाला पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहां पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर आपने कोर्स नहीं किया है, कोर्स में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कैसे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, कहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल 75% का ऑफ कर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो यहां पे हमें ये पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, हम इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, लेकिन गैप अप ओपनिंग का अगर सिनेरियो बना हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा, गैप फिलिंग की तरफ जाएगा या फिर ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चला जाएगा, उस वाली सिचुएशन पे हम ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें भी समझनी जरूरी हो जाती है। इसके लिए मैं आपको लेके आता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम 2 चीजें समझेंगे। पहली चीज, ये एक पैरेलल पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या फोकस करेंगे, एक आपको ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा होगा। ये रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान से अगर आप देखेंगे दिसंबर और जनवरी में यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? ये बैंक निफ्टी से और निफ्टी 50 से डिफरेंट इसलिए है कि बैंक निफ्टी में भी इस वाले जोन का कई बार ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका बहुत देर में ब्रेकआउट मिला था। अगर आप इस चार्ट को बैंक निफ्टी पे या निफ्टी 50 पे जाके ऑब्जर्व करेंगे तो आपको थोड़ी सी रियलिटी समझ में आएगी। हमारा इस पे फोकस करना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करने आ जाए और सपोर्ट लेके फिर से बाउंस करने की कोशिश करे, तो इसलिए इस वाले जोन पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखेंगे। यानी कि हमारे लिए जरूरी क्या हो जाएगा, 21,600 का जो ये जोन है, ये लेवल है, इसके ब्रेकआउट होने के बाद, प्राइस ऊपर सस्टेन करने के बाद ही हम थोड़े से सतर्क होंगे कि हां मार्केट इस वाले जोन से ऊपर निकल चुका है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो हम फोकस ये करेंगे, इस वाली ट्रेंड लाइन पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह क्या, फिर गिर गया, रेजिस्टेंस गिर गया, रेजिस्टेंस गिर गया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अभी भी इसी रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है। हो सकता है फिर से मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे और इसी रेजिस्टेंस को फॉलो करके आपको एक रिवर्सल दिखाने लग जाए, तो वहां पे दोनों चीजें काम आ जाएगी। कौन सी? ऊपर वाली ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए काम आ जाएगी, दूसरी चीज ये वाला रेजिस्टेंस जोन भी हमारे लिए काम आ जाएगा। एक तो हमें स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिल जाएगी, प्रॉपर एंट्री की जगह मिल जाएगी, और साथ ही साथ हम समझ पाएंगे कि मार्केट में अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हमारे लिए कहां हो सकती है। तीसरी चीज, हम ये भी समझ जाएंगे क्या मार्केट यहां से रिवर्सल प्लान कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देने के मूड में हुआ तो मार्केट हो सकता है इससे नीचे कुछ टाइम स्पेंड करे और फिर आपको ब्रेकआउट दे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अप्रैल में आप जाइए, मार्केट ने पहले टाइम स्पेंड किया फिर ब्रेकआउट दिया। मार्च में भी जाइए, मार्केट आया, हालांकि 2 ही दिन टाइम स्पेंड किया, इतनी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, फिर ब्रेकआउट दिया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, काफी तेजी के साथ गिरावट देखने को मिली। तो फिर से यही पॉसिबिलिटी है कि या तो टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट दे तो हमें पॉजिटिव साइड जाते कॉन्फिडेंस आएगा, या फिर अगर सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है, एक बार इसे रिटेस्ट करने आ जाए और सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए। जैसे आप इस वाले सिनेरियो को समझो,
इस वाले सिनेरियो में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ये वापस आया। इस वाली कैंडल पे अगर आप फोकस करेंगे, अगर यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन बन जाता, कॉन्फिडेंस आ जाता कि मार्केट ने लेवल का ब्रेकआउट भी दे दिया, रिटेस्ट भी कर दिया, एक प्राइस एक्शन भी बना दिया। लेकिन इसके अगले ही दिन आपको एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, तो इसलिए हम इस लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि 21,600 पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। समझ में आ गया यहाँ पे क्यों हमने इतना टाइम इस पे लगाया, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछ लेता हूं, जिससे मुझे ये भी पता लगता रहे कि आप सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। जो ये 21,600 का लेवल है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया, मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूं। दिसंबर और जनवरी की वजह से इंपॉर्टेंट है। आपको भी कमेंट करके बताना है, इससे आपके माइंड में भी जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 21,600 पे आप नजर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। दो कारणों से इंपॉर्टेंट है, एक तो है दिसंबर और जनवरी की वजह से, और एक है एक ट्रेंड लाइन की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं? कमेंट करके बताइए, दोनों कारण आपकी समझ में आ गए कि नहीं आ गए। आइए वापिस हम फिर से वहीं पे आते हैं और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लाइनों की भी जरूरत है हमें, कुछ लाइनें भी हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहां से उठा लेता हूं और यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ओके, ठीक है। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि भाई अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हम यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहली चीज ऑब्जर्व करो, यहां पे क्या है? प्रीवियस डे हाई है यहां पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व करो, यहां पे आपको एक पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। तीसरा पॉइंट ऑब्जर्व करो, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं के पास में ही है। चौथा पॉइंट ऑब्जर्व करो, 0.5 का लेवल भी यहीं पे है, जो कि है 21,532। इतनी चीजें हमें यहां पे दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है। यानी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, तो मार्केट को इतनी चीजों का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। और जब एक साथ मार्केट बहुत सारी चीजों का ब्रेकआउट दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है? अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। वो उतने ही मजबूत सपोर्ट के रूप में उभर के आपके सामने आ सकता है। यहां तक चीजें क्लियर होगी। दूसरी चीज, ये जो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है। क्यों कॉन्फिडेंस दे रहा है? क्योंकि ये नैरो होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा, उतने ही इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर मार्केट ने यहां पे इसका ब्रेकआउट देने का प्लान किया, तो फिर हमें यहां पे पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं? क्योंकि प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर रहेगा, और 0.5 का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। इस सिचुएशन पे हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी? 21,677। अब यहां पे काफी लोगों को स्ट्राइक हुआ कि नहीं माइंड पे, जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे टाइम स्पेंड किया और वहां पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी। कुछ लोगों को क्या यहां पे इस बीच कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं? ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कितने लोगों का सही जवाब था, कितने लोगों को दिखाई दिया। कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा। कितने लोगों को मेरे दिखाने के बाद दिखाई देगा, या कितने लोगों को पहले से दिखाई दे रहा है? ईमानदारी से कमेंट करना है, बेईमानी नहीं करनी है। कितने लोगों को यहां पे 21,600 मेरे कहने से पहले दिखाई दिया था? भाई मैंने आपको 2-3 मिनट तक या 4-5 मिनट तक एक डिस्कशन किया है वन डे के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको फिर से दिखाता हूं, यहां पे मैंने आपको डिस्कशन किया है और ये समझाया है 21,600 क्यों इंपॉर्टेंट है। दो कारणों से इंपॉर्टेंट है, हमारे दिसंबर और जनवरी की वजह से इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रेंड लाइन की वजह से भी इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। समझ में आ गई कि नहीं? एक बात और ध्यान रखना, यहां पे मैंने आपको ये क्यों दिखाया कि भाई अगला 21,677 है। काफी लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, 21,600 का आपको ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, लेकिन यहां पे ऊपर ये भी रेजिस्टेंस है, तो एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे। एग्रेसिवली प्लान तब तक नहीं करेंगे जब तक कि 0.618 के ऊपर प्राइस सस्टेन होना शुरू नहीं कर जाता।
क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे हो सकता है मार्केट आपको इसका ब्रेकआउट दिखाए, आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, ट्रेंड लाइन का भी आपको ब्रेकआउट दिखाए, और जो हमने दिसंबर और जनवरी के जो चीजें देखी है उनका भी आपको ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करे। अगर इस जोन से ऊपर जाके ऐसे क्लोजिंग दे देता है तो इसे हम एज ए ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे, एज ए रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। तो इसलिए ऊपर की तरफ हमारा ये क्या हो जाएगा, 0.618 पे नजर रखनी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगी अगर मार्केट 21,600 का ब्रेकआउट दे रहा है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन, मैंने आपको बताया फिबोनाची वीडियो, अगर आपने देखी है इस वीडियो के एंड में भी मैं लगा दूंगा, नहीं देखी है मैं आपको यहां पे एक हल्का सा हिंट दे देता हूं। 0.5 और 0.618 ये रिवर्सल ला सकते हैं, ये वो जोन है, इसलिए हम इस पे इसलिए नजर रखेंगे। अगर मार्केट 21,600 का ब्रेकआउट देके चलेगा, इस पे नजर रखनी इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मार्केट पॉजिटिव साइड जा सकता है। फिर आपके लिए अगला एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखे वो 21,881 आपके लिए काफी अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। क्या उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं? बिल्कुल है। इस वाले जोन में आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 21,800 के अराउंड हो सकता है। इसके कई रीजन है। पहला तो रीजन है बड़ी सेलिंग आपको यहां से देखने को मिली है और बड़ी बाइंग भी आपको यहां पे पहले देखने से मिल चुकी है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जिस पॉइंट से आपको बड़ी बाइंग देखने को मिले या बड़ी सेलिंग देखने को मिले उन्हें मार्क करो, वे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग के दौरान। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाते हैं, गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करना काफी जरूरी रहेगा। उस चीज पे फोकस करने की कोशिश करना। अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, इसके बाद डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पैटर्न का मार्केट ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा। भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे रहने की कोशिश करेगा और इस पैटर्न का आपको ब्रेकडाउन भी देने की कोशिश करेगा। तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है? 21,393। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, यानी कि 21,300 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, इस वाले सिनेरियो में आप क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो दो चीजों पे हम फोकस करेंगे। पहली चीज 21,600, दूसरी चीज 21,677। क्या तीसरी चीज भी है? बिल्कुल है। याद आया कि नहीं? ट्रेंड लाइन पे फोकस करेंगे, ठीक है। चौथी चीज, क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। दिसंबर और जनवरी की जो चीजें हमने देखी थी उन जोन पे फोकस करेंगे, यानी कि 21,600 पे हमारा पूरा फोकस रहने वाला है। कितने लोगों को मेरी ये बातें समझ में आ रही है? कमेंट करके बताइए यस और नो, समझ में आ रही है कि नहीं। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, भाई हम यहां पे देख रहे हैं कि अगर मार्केट ने 21,600 के आसपास गैप अप ओपनिंग दे दी, ब्रेकआउट दे दिया, तो मार्केट ने इस जोन का भी ब्रेकआउट दे दिया। कहीं ना कहीं मार्केट इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियस डे हाई से मार्केट ऊपर हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर है, और जो हमने दिसंबर और जनवरी की चीजें देखी थी उनसे भी मार्केट ऊपर है। तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 21,677। फिर आप इस पर फोकस करेंगे क्योंकि ये 0.618 वाला लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर रिवर्सल आने लगता है तो इसका मतलब मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग प्लान करेंगे, एग्रेसिवली नेगेटिव साइड सेलिंग नहीं करेंगे या पोजीशन नहीं बनाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे आपके लिए मल्टीपल सपोर्ट बन जाएंगे। जो आपके लिए रेजिस्टेंस थे, जैसे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये वाला पैटर्न, तो ये आपके लिए क्या एक्ट करने लग जाएंगे। और 0.5 का लेवल भी है, तो आपके लिए क्या एक्ट करने लग जाएंगे? सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलेगा तो इनकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप डाउन ओपनिंग, इस वाले सिनेरियो में आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो इस पैटर्न का मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। तो नीचे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 21,393 के अराउंड हो सकती है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है।
दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।